बाप रे बाप, इतना सब कुछ सोच रहा था। दिमाग में इतना कुछ चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में क्या क्या चल रहा था? धोनी पर बनी बायोपिक में जैसे उथल पुथल उनकी रियल लाइफ में मची थी, क्या रियल लाइफ में भी उनके साथ कुछ वैसा ही हो रहा था? ये राज सुशांत अपने सीने में लेकर चले गए, लेकिन उनके सपने बहुत कुछ बयां कर देते हैं। खुद सुशांत ने कुछ समय पहले अपने उसी घर में अपने सपनों की दुनिया से दुनिया को रूबरू करवाया था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। एशियन पेंट्स के वेयर द हार्ट इज के सीजन 2 में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सपनों से पूरी दुनिया को रूबरू कराया था। 6 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में उनकी शख्सियत का वो पहलू दुनिया के सामने आया जो अब तक छुपा हुआ था। ये मुंबई के बांद्रा का वही पॉश फ्लैट है जहां सुशांत ने अंतिम सांस ली थी। मार्च 2018 के इस वीडियो में सुशांत ने बताया कि बुडापेस्ट में फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने इस घर का वीडियो देखा था और वो बेसब्र हो गए थे कि कब उन्हें मुंबई आने और इस घर में रहकर ये देखने का मौका मिले कि यहां रहकर आखिर कैसा लगता है। आखिरकार उन्होंने इस फ्लैट को रेंट पर लिया और फिर इसे ऐसे सजाया कि इसके कोने कोने में उनके सपनों की झलक दिखाई देती है। सबसे पहले सुशांत ने अपना लिविंग रूम दिखाया, जिसे उन्होंने टाइम ट्रेवलिंग रूम नाम दिया था। सुशांत को पुरानी चीजों के कलेक्शन का शौक था। इस कमरे की दीवारों को उन्होंने बीते जमाने की तस्वीरों से सजाया था। उनका कहना था कि हर तस्वीर एक अलग कहानी बयां करती है। इसके बाद सुशांत ने वो कमरा दिखाया जहां बैठकर वो सोचा करते थे। यहां सुशांत के पास अलग अलग लेखकों की कई किताबें थी। जब भी सुशांत इन किताबों को पढ़ते थे तो उन्हें लगता था जैसे वो उन लेखकों से बातें कर रहे हैं। यहां उन्होंने अपना स्टडी टेबल लगा रखा था। इसका रंग पीला है क्योंकि सुशांत को पीला रंग बेहद पसंद था। And by the way, this is my time machine. इसके बाद सुशांत ने वो चीज दिखाई जिससे बेहद उन्हें लगाव था, टेलीस्कोप, जिससे वो चांद सितारों को देखने के अपने शौक को पूरा किया करते थे। And by the way, this is my time machine. This is the telescope called MIRI 600, and you can see Saturn rings, Jupiter moons, and actually different galaxies, Andromeda also, when the sky is clear. सुशांत ने अपने साथी से भी मिलवाया जो उनके मुताबिक उन्हें हर हाल में सबसे ज्यादा चाहता था। फज है जो मैं कैसा भी रहूं वो मुझे एक जैसा ही ट्रीट करता है, तो फॉरएवरनेस की जो फीलिंग है वो रहती है इसके साथ। सुशांत बचपन में देखे अपने सपनों को एक एक कर पूरा करते जा रहे थे। ऐसा ही एक सपना इस छोटी सी कार से जुड़ा था जो उन्होंने तीसरी या चौथी क्लास में देखा था। बॉलीवुड में कामयाबी मिलने के बाद सुशांत ने बिल्कुल वैसी ही कार खरीद ली, लेकिन उन्होंने उस छोटी सी कार को भी संभाल कर रखा था और उसे बेहद कीमती मानते थे। So guys, let me take you over the moon, both literally and metaphorically. Are you ready? सुशांत चांद पर जाना चाहते थे, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे। उनका यह सपना अगले कमरे में दिखा और उन्होंने खुलकर बताया भी कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहते थे। So this is when I visited. I got myself a uniform, by the way. I always wanted to be an astronaut, and then I taught myself into becoming a pilot. Then I said, okay, engineer. And then I was confused, so I thought that let's be an actor and be everything. इस कमरे में सुशांत की वो तस्वीर लगी है जब वो नासा गए थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके सुशांत के दिमाग में साइंस की अपनी खास जगह थी। उन्होंने अपने घर में प्रोजेक्टर का सपना देखा था और उसे पूरा भी कर लिया। इस वीडियो के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे उनके दिमाग में अपने करियर को लेकर चल रही बातों का अंदाजा मिलता है। उन्होंने ये बात अपने घर में जुगाड़ से बनी चीजों को दिखाते हुए कहा था।
इस घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुगाड़ से बनी हैं, बहुत पुरानी हैं और जोड़ के तोड़ के बनाई गई हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें जो, जैसे मैं खुद भी, मेरा करियर भी बड़ा जोड़ तोड़ के बनाया हुआ है तो मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ। सुशांत के ये वो सपने थे जो सच हो गए, लेकिन उन्होंने कई सपने और भी देखे थे। वो कैलाश जाकर ध्यान लगाना चाहते थे, वो चांद और मंगल पर दिन बिताना चाहते थे, वो किसी चैंपियन के साथ टेनिस खेलना चाहते थे। ये तमाम सपने उनके यूं अचानक चले जाने से अधूरे रह गए। आज तक ब्यूरो। सुशांत अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के बलबूते अपने बाकी बचे सपनों को पूरा करना चाहते थे। इसी दम पर उन्होंने थोड़े समय में कई कामयाब फिल्में की, लेकिन पिछले 6 महीने से वो बेहद परेशान थे। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था और वो डिप्रेशन के शिकार भी हुए। लेकिन मन में कैसी हलचल मची थी, अब इससे धीरे धीरे पर्दा उठना बाकी है। 2013 में काई पोचे से बड़े पर्दे पर एंट्री करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने शुद्ध देसी रोमांस, राब्ता, केदारनाथ, सोनचिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी दमदार भूमिका MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में दिखी। 2019 में आई उनकी फिल्म छिछोरे ने भी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है, Our son is not dead. फिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत जिंदगी से मायूस हो गए और एक झटके में उससे नाता तोड़ लिया। मुंबई पुलिस ने इस बात का खुलासा किया था कि सुशांत डिप्रेशन में थे और 6 महीने से उनका इलाज चल रहा था। सुशांत की बहन ने भी पुलिस से बातचीत में इस बात को माना है। सुशांत की बहन ने पुलिस को बताया कि पैसों की कोई कमी नहीं थी। पिछले 1 हफ्ते से वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। उनकी बहन उनसे मिलने बांद्रा के फ्लैट पर भी गई थी। सुशांत की बहन जानती थी कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। उसने पुलिस को बताया कि सुशांत जमीन से जुड़े थे और हमेशा वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा सच में थे। वो सामान्य तरीके से बातचीत करते थे। अभी ठीक था। एक्चुअली कोविड में निकलना थोड़ा सा कम हो गया था, थोड़ा सा अकेलापन हो रहा था। इस सब के वजह से भी थोड़ा सा डिप्रेशन मुझे लगता है कि बढ़ गया हो। यही सब कुछ कारण हो सकता है, बाकी कोई ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप ले। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण था। इस बीच ये बात सामने आई है कि सुशांत पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन की दवा नहीं ले रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार आखिर क्यों हुए? आखिर क्या बात थी जो सुशांत को परेशान कर रही थी? अगर पैसों की तंगी नहीं थी तो क्या करियर से जुड़ी कोई बात थी या उनकी निजी जिंदगी में कुछ चल रहा था? पुलिस ने उनके दोस्तों से पूछताछ करने का फैसला किया है। उनमें से एक रिया चक्रवर्ती भी है। रिया चक्रवर्ती एक्ट्रेस हैं। उन्होंने सुशांत के साथ कोई फिल्म नहीं की है, लेकिन उनके बीच गहरी दोस्ती थी और ये बात बॉलीवुड में भी किसी से छिपी नहीं है। रिया ने सुशांत की मौत पर अब तक कुछ भी नहीं कहा है। जहां तक सुशांत के करियर की बात है तो छिछोरे के बाद उनके पास कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा था कि सुशांत और शेखर कपूर फिल्म पानी में साथ काम करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। बताया जा रहा है कि इससे सुशांत को काफी मायूसी हुई। बहुत कुछ दर्द हो रहा होगा जिससे वो डील कर रहा होगा बच्चा। एंड जो लोग डिप्रेशन में हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डेथ इज़ नॉट द आंसर, सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन। प्लीज़ आप अपने किसी दोस्त से, अपने फैमिली वालों से या फिर एक डॉक्टर से ही बात कर लीजिए। आखिरकार सुशांत ने एक वेब सीरीज साइन की जिसमें वो विवेकानंद से लेकर APJ अब्दुल कलाम के किरदार को छोटे पर्दे पर जीने वाले थे। लेकिन इन किरदारों को जीने से पहले सुशांत अपना ही किरदार अधूरा छोड़ गए। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने बॉलीवुड की परतों को उधेड़ना शुरू कर दिया है। चमक दमक भरी दुनिया के पीछे का अंधेरा फिर से डराने लगा है। कंगना रनौत और शेखर कपूर ने ऐसे लोगों पर निशाना साधा है जिनकी वजह से सुशांत के लिए अपने सपनों को जीना मुश्किल हो गया था। सुशांत
सिंह राजपूत की मौत ने एक बार फिर उस बहस को छेड़ दिया है जो बॉलीवुड में अंदर वालों के मुकाबले बाहर वालों के स्ट्रगल को लेकर होती है। सुशांत को याद करते हुए कई फिल्मी हस्तियों ने इसे निर्दयी और कभी माफ न करने वाली इंडस्ट्री तक कह दिया। कंगना रनौत ने सुशांत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री की रवायत पर सवाल खड़ा करने का बयान दे दिया। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। कंगना ने कहा कि जो सुशांत के साथ हो रहा था वही उनके साथ भी हो रहा है। तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। कंगना की बात को और आगे बढ़ाते हुए शेखर कपूर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जिस दर्द से तुम गुजर रहे थे उसे मैं समझ सकता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर बनाया और जिनकी वजह से तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर रोते थे, उनकी कहानी मैं जानता हूँ। काश ये जो 6 महीने गुजरे हैं इनमें मैं तुम्हारे साथ होता। जो कुछ भी हुआ वो किसी और के कर्म थे, तुम्हारे नहीं। उर्मिला मातोंडकर ने फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाया। उर्मिला ने ट्वीट में लिखा, ऐसी इंडस्ट्री में जहां भाई भतीजावाद चलता है, आपने जैसी छाप छोड़ी, उसके लिए जबरदस्त मेहनत और टैलेंट की जरूरत होती है। दुख है कि आपने इतनी जल्दी इसे अलविदा कह दिया। भगवान आपकी आत्मा को शांति दें। बॉलीवुड की खूबसूरत तस्वीरों के पीछे का ये दर्दनाक सच क्या है, इस पर सुशांत ने अपनी बेबाक राय रखी थी। It's there and it's there, it's everywhere. It's just not in Bollywood. And so you can't do anything about it. But yes, so nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there is a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। सौरभ वक्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में बॉलीवुड की आपसी जंग के एंगल की भी जांच होगी। उन्होंने ये बयान मीडिया में इस सिलसिले में छिड़ी बहस के बाद दिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके जरिए से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बात सामने आई है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। सपने देखने और उन्हें जीने वाले सुशांत ने आखिर सुसाइड क्यों किया? बॉलीवुड का वो कौन सा स्याह चेहरा है जो देश के सामने आना अभी बाकी है? उम्मीद यही कि इन तमाम सवालों के आगे आने वाले वक्त में जरूर मिलेंगे जवाब। विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।